बेहतरीन कलाकार, एक होनहार कवि जो देवेंद्र मुसाफिर अपने हास्य और गीतों के साथ आपसे मुखातिब। नमस्ते, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा की तरह बना रहे और गणपति बाप्पा मेरे साथ तो हमेशा ही है। तो गणपति बाप्पा बोलिया। तो जहाँ जहाँ मेरी पंक्ति आपको दिल को छू ले वहाँ वहाँ आप तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि ये कवि की ऊर्जा आपके तालियां है। तो शुरू करते हैं कि अपनी आदतों का मैं गुलाम हूँ, अपनी आदतों का मैं गुलाम हूँ इसलिए मैं बदनाम हूँ, अपनी आदतों का मैं गुलाम हूँ इसलिए मैं बदनाम हूँ। मैं कर भी लूं कोई काम भलाई का, लोग कहते हैं मैं बेकाम हूँ। यानी भलाई के काम का कोई काम ही नहीं समझता, जबकि हमारे काम का काम समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ आपको पसंद आए तालियों से नवाजिएगा। नचाकर भी मेरे लबों पे फरियाद आती है, नचाकर भी लबों पे फरियाद आती है। न देखो तुम खिड़कियों से हमें तुम्हारी याद आती है, नचाकर भी लबों पे फरियाद आती है। न देखो तुम खिड़कियों से तुम्हारी याद आती है। चले जाते हैं जो हम परीक्षा हाल में, चले जाते हैं जो हम परीक्षा हाल में, बस नजरों के सामने तुम्हारी तस्वीर आती है, बस नजरों के सामने तुम्हारी तस्वीर आती है। तो आप सभी का प्रेम रहा है, इस तरह से हम हाथ में। तो एक दिन क्या हुआ था कि ऐसे ही कवि सम्मेलन हो रहा था, तो मैंने कवि सम्मेलन में ऐसे कह दिया कि तुम दिल थाम कर रखिए, हम दिल तक आएंगे। गौर फरमाइएगा कि दिल थाम कर रखिए, हम दिल तक आएंगे। कार्यक्रम खत्म होने दो, छोड़ने तुम्हें घर तक आएंगे। अब उस पर लड़की बोली है कि हमने दिल थाम कर रखा है, माना कि आप दिल तक आएंगे। हमने दिल थाम कर रखा है, माना कि आप दिल तक आएंगे, घर तक ना आइए वरना पप्पा डंडे बरसाएंगे। और तो बाद में पता चला उसका बाप पुलिस वाला है। तो इस तरह से बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाने का अवसर जैसे जैसे मिलता है वैसे बड़ी बड़ी रचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूँ। तो अक्सर कविताओं में और कवि सम्मेलन में पूछा जाता है कि आप कौन से रस से हैं। अक्सर कविताओं का रस रहता है, तो वो कौन से रस से पूछा, तो मुझे ही पूछा कि सर आप कौन से रस से हैं, बहुत फरमाएगा कौन से रस से। तो मैंने कहा मैं तो मुसाफिर हूँ, जिस रास्ते से गुजरता हूँ उसी रास्ता हो जाता हूँ। सीजनेबल भी काम है, जिस रास्ते से गया गन्ने का रस मिला उसी रस के हो गया, आम का रस मिला आम के रस के हो गए, चुकंदर गाजर बीट, कभी न जाने किस तरह के रास्ते हमें गुजरना पड़ता है, बड़े बड़े इस तरह से रस के हो जाते हैं। अब समझ जाओ कि शादी हो गई तो करेले के रस के। तो इस तरह से रस का, तो मेरी कविता है हर तरह के रस की, आप मेरे अभी या फिर मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो भक्ति रस, करुणा रस, इस तरह के रसों की कविता रहती है। और इसी बीच मैं एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें मोटिवेशनल है। ये एक छोटी सी पंक्ति है जिसमें मोटिवेशन है। निगाहें भर के देखूंगा मैं कुछ करके देखूंगा। गौर फरमाइए, निगाहें भर के देखूंगा मैं कुछ करके देखूंगा, न रह जाए कोई काम बाकी इसलिए अभी से शुरू करके देखूंगा। वाह 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 वाह, तालियां कम है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए उसे नेक काम को शुरुआत कर ही लेना चाहिए। तो अब मैं अपने हास्य की ओर, और एक इस बीच एक पंक्ति मुझे याद आ रही जो बहुत संदेश देती है। मैं पूजू राम आप पूजे रहीम, मैं पूजू राम तू पूजे रहीम। राम रहीम को, राम और रहीम अलग अलग है, इसको समझिए। मैं पूजू राम तू पूजे रहीम, जो न पूजे माँ बाप को तो पूजे राम रहीम। वाह वाह, ये संदेश आपको बिल्कुल व्यंग है, समझ गया होगा।
जो न पूजे माँ बाप को वो पूजे राम रहीम। तो अब अंतिम की पंक्ति की ओर क्योंकि समय का तो ये संदेश मेरे इस कविता में है कि काम अच्छे करोगे तो राम बनोगे। प्रभु राम जी की चरणों की धूल भी बन पाना मुश्किल है, लेकिन इस पंक्तियों को राम एक अच्छाई का प्रतीक माना गया, इसलिए इन पंक्तियों में राम का प्रभु का नाम लिया गया। तो काम अच्छे करोगे तो राम बनोगे और बुरे काम करोगे तो आसाराम बनोगे। पंक्तियों की जोरदार तालियां मिलनी चाहिए। तो काम अच्छे करोगे तो राम बनोगे, बुरे काम करोगे तो आसाराम बनोगे। आगे की पंक्ति को और जोरदार कि काम अच्छे करोगे तो संत रहीम बनोगे। काम अच्छे करोगे तो संत रहीम बनोगे और बुरे काम करोगे तो राम रहीम बनोगे। काम अच्छे करोगे तो राम बनोगे। अगली पंक्तियों पे जोरदार तालियां और दिल से तालियां बजाना। इसके बाद मैं विदा लूंगा कि काम अच्छे करोगे तो राम बनोगे। इस बीच दिल से दिल मिलाओ दिल प्रीत मिलेगी। आगे की पंक्तियां समझ गए होंगे, मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे, तो सुन लो। दिल से दिल मिलाओ दिल प्रीत मिलेगी, बुरी संगत में अनुप्रीत मिलेगी। तो बुरी संगत से दूर रहे और प्रभु श्री राम का नाम बजते रहेगा। इसलिए सभी को एक बार धन्यवाद। एक बार और तालियां बजाई दीजिए आप। ये बंदा टाइम देख के आया था और मुझे मालूम है 10 बजे यहाँ सब माइक वाइक बंद होने वाला है। मैं बड़ा घबरा गया कि बाकी लोगों का क्या होगा। नहीं तो मैं 10 बजे तक अकेले खींच सकता था। आप सबका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बहुत